गुड मॉर्निंग प्रज्ञा मैम, शुरू कीजिए एक बार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आमतौर पर लोग अक्सर यही समझते हैं कि गृह विज्ञान जो है घर की देखभाल और साज सज्जा तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों का बाल विकास, आहार, पोषण, खाद्य संरक्षण, वस्त्र विज्ञान, और भी बहुत चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। आधुनिक युग में तो युवा पीढ़ियों के दो प्रमुख लक्ष्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जैसे घर और परिवार। घर की कैसे देखभाल करनी चाहिए, परिवार को कैसे जोड़कर रखना चाहिए। गृह विज्ञान वह है जो आपके संसाधनों को प्रभावशाली प्रबंधन। मैम जी मैम, कौन सा सब्जेक्ट करा रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन सा पेपर की करा रहे हैं क्लास? फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा। टीचिंग सब्जेक्ट है मैम ये? यस, टीचिंग सब्जेक्ट है। तो मैम जैसे हमारा टीचिंग सब्जेक्ट ये नहीं है, तो हमें जरूरत है लेने की? एज यू विश, जैसे आपकी। अच्छा, या टीचिंग सब। अच्छा, जिनका ये टीचिंग सब्जेक्ट है वही लेंगे ना मैम गृह विज्ञान? मेरा तो मैडम साइंस, मैथ, वो इंग्लिश और कंप्यूटर है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, नहीं करना है तो आप एक मिनट। मैं सब ऑल स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक बार क्लास अटेंड कर लो, बाकी डिस्कशन में बाद में सर के साथ करूंगी, ठीक है? अभी ये केवल जो है आधे घंटे के लिए है, 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आगे अभी ले रहे हैं, हम लोग तब तक थोड़ी देर सुन लीजिए, ठीक है? ठीक है? और साथ में चाय भी पीते रहना, ठीक है? ओके सर। और सिर्फ अब अदिति म्यूट रखेंगी, बाकी सब म्यूट ना। हाँ, बाकी सब अनम्यूट कर लें अपने आप को। बाकी सब म्यूट। हाँ, सब लोग म्यूट कर लें, अदिति अनम्यूट रहेंगे सिर्फ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके प्रज्ञा मैम। गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी, लेकिन हम आमतौर पर यही समझते हैं कि गृह विज्ञान केवल कला है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाक कला, सूची कला, मात्र कला, वस्त्र विज्ञान आदि का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन गृह विज्ञान उसके साथ साथ एक विज्ञान भी है। गृह विज्ञान में वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से गृहिणी सभी अपने विद्युत उपकरणों जैसे मिक्सी, ग्राइंडर, माइक्रोवेव आदि का अध्ययन करती है और उसको भी इस तरह से उपयोग करती है जिसके उसके समय और धन की ठीक से बचत कर सके। गृह विज्ञान को समय समय पर अनेक नामों से संबोधित किया जाता रहा है। प्रारंभ में घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था, डोमेस्टिक आर्ट कहा था। उसके पश्चात हम गृह विज्ञान को हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड आर्ट, उसके बाद उसका नाम घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र, अमेरिका में इसे होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया, इंग्लैंड में इसको होम साइंस के नाम से जाना गया। भारत के अलग अलग प्रदेशों में, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसे घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस और गृह कला और गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब हम गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में बात करते हैं। गृह विज्ञान वह है जो आपके संसाधनों को, जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, उसको प्रभावशाली प्रबंधन आप किस प्रकार करें, उसकी कला। और ऐसा विज्ञान जो एक घर के स्वरूप को आनंदित बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर एक सफल पेशे के रूप में आप उसका चुनाव कर सकें, उसमें आपकी मदद कर सके, उसे कहा जाता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान वह है जो आपके संसाधनों को प्रभावशाली प्रबंधन की क्रिया, साथ ही आप अपने लोगों के स्वास्थ्य को भी आप ध्यान दे सकें, उसको सफल पेशे के रूप में चुनाव कर सकें, उसको कहा जाता है गृह विज्ञान। अब हम गृह विज्ञान की परिभाषाओं की ओर जरा ध्यान दें तो गृह विज्ञान के बारे में कहा गया है कि गृह विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो हम घर परिवार से संबंधित सभी आवश्यकताओं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं घर और परिवार की, उनकी योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन, उसका सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करना है गृह विज्ञान। तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, कि हमारे परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकें, उसको कहा जाता है गृह विज्ञान।
और उसमें भी हम उसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, कि उसमें हम उसका सैद्धांतिक किस प्रकार से और व्यवहार में उसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकें, उसे कहा जाता है होम साइंस। संक्षेप में हम कहें तो गृह विज्ञान वह है जिसमें हम उन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं जो हमें सुखी और आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक होते हैं। गृह विज्ञान के बारे में अमेरिकन होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने कहा है, यह निर्देशन का विशिष्ट विषय है। किसका? निर्देशन का। भोजन, हमारा क्या भोजन होना चाहिए, हमारे क्या वस्त्र होने चाहिए, हमारे आवास के चुनाव, उसकी तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक एवं कलात्मक पक्षों का समावेश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन की अनुसार कहा गया है कि मानवीय ज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह विज्ञान के अंतर्गत उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें घरेलू जीवन के आराम तथा कुशलता को हमारे प्रभावित करते हैं। हमारा जो घरेलू जीवन है उसको हमें किस प्रकार हमें आराम मिले, इसमें हमें कुशलता किस प्रकार हम हासिल कर सकें, उसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गृह विज्ञान घरेलू जीवन का व्यक्तिगत रूप से परिवारों का जीवन यापन है, किंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांतों को भी हम उससे अलग नहीं कर सकते, कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें केवल व्यक्तिगत जीवन का ही अध्ययन करना है, हमें उसके साथ सामूहिक रूप से भी उसका अध्ययन हमें करना ही पड़ेगा, उसको अलग नहीं किया जा सकता। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम बच्चों के बाल विकास, बच्चों की कैसे बालकों का उसका विकास करें, और बच्चों का विकास तो हमारा जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। सुकरात के अनुसार, सुकरात ने कहा है कि बच्चे का जो विकास है उसका जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। उसके ऊपर न केवल अपनी माँ का प्रभाव पड़ता है, माँ तो प्रथम पाठशाला कही गई है, बल्कि उसके आसपास जो व्यक्ति होते हैं उन परिवार का, उसके संगी साथी का, सभी का प्रभाव पड़ता है। हम गृह विज्ञान के अंतर्गत बच्चों की वृद्धि, उनके विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका क्रियात्मक विकास, उनका संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें बच्चों का आहार, उन्हें क्या फूड देना चाहिए, हमें उन्हें क्या कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, उनको कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट देना है, हमें उनको कितनी मात्रा में फैट देना है, इन सभी चीजों का हम गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। डॉक्टर राजमल देवदास ने कहा है, गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, परिवार के पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन, बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता एवं सुधार लाने में समृद्ध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का कार्य करता है। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है, गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, बच्चों की परवरिश, किस प्रकार हमें बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, हमारा क्या भोजन होना चाहिए, हम उनको किस प्रकार के पोषण मिलने चाहिए उस भोजन से, उपभोक्ता विज्ञान, मानव विकास, कि हमें क्या बजट बनाना है, हमें किस प्रकार अपना बजट बनाएं, हमारे आय के अनुसार ही हम व्यय करें, उससे अधिक व्यय न करें। इन सभी का अध्ययन हम गृह विज्ञान अंतर्गत करते हैं कि हम अपने घर की देखभाल कैसे करें, उसकी आंतरिक सुरक्षा कैसे करें, हम वस्त्रों की कैसे देखभाल करें, वस्त्रों की रखरखाव हम किस प्रकार से करें, हम अपने घर का संरक्षण किस प्रकार से करें, हम खाद्य संरक्षण किस प्रकार से करें, हम अपनी चीजों को लंबे तरीके से कैसे संरक्षित करें। इन सभी चीजों का अध्ययन हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि बच्चों के परिधान अच्छे से कैसे रहें, बच्चों का स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा रहे,
क्योंकि कहा भी गया है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा हमारा खाना ही अगर अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा कहा भी गया है। तो हम गृह विज्ञान के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि अगर किसी को चोट लग गई है तो उसकी कैसे परिचर्या करें, कैसे उसकी प्राथमिक चिकित्सा करें। हम उसको डॉक्टर के पास तुरंत तो ले नहीं जा सकते कि इमीडिएटली हम उस अपने बच्चे की कैसे देखभाल करें, उस चोट को तुरंत कैसे उसमें घाव को सही करें। इन सभी चीजों का अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसलिए पहले मैं शुरू में ही कहा था कि गृह विज्ञान बहुत विस्तृत है, गागर में सागर भरने के समान है। गृह विज्ञान का विषय इतना विशाल है कि हम उसको एक सागर में भर नहीं सकते। उसके अंतर्गत हम बहुत सारी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। और गृह विज्ञान केवल घर तक ही सीमित नहीं है, गृह विज्ञान का क्षेत्र बाहर भी है। हम गृह विज्ञान के द्वारा ही अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं, अच्छी नर्स बन सकते हैं। गृह विज्ञान से ही हम फाइन आर्ट का क्षेत्र भी निकलता है। गृह विज्ञान के द्वारा ही हम फैशन डिजाइनर का भी, अगर हमारी सिलाई कला अच्छी है, हम सिलाई कला में अच्छे हैं, तो हम फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसमें हम पाक शास्त्र, कैसे हम अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, और वो व्यंजन ऐसे हो कि जिसमें तेल ही ना हो बल्कि उसमें पोषक तत्व भी हो, कि हमें क्या विटामिन देने चाहिए अपने बच्चों को, कैसे आंवला खिलाएं, कैसे हम बच्चों को जैम बना कर खिलाएं, कि बच्चों को केवल ये नहीं बाजार की कैंडी खिलाएं, बच्चों को बल्कि आंवले का कैसे जैम बनाएं, कैसे मुरब्बा बनाएं, कैसे उसको च्यवनप्राश मिलाएं, जिससे उनको पोषक तत्व मिले। इन सभी पोषक तत्वों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। गृह विज्ञान में हम बच्चों का पालन पोषण, उनका विकास, उनकी वृद्धि, बच्चों कई गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, कहीं हमारा बच्चा बाल अपराधी की दिशा में नहीं तो मोड़ ले रहा, इन सभी चीजों का हमें अध्ययन करना होता है। गृह विज्ञान बहुत विस्तृत है। गृह विज्ञान बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, इसीलिए गृह विज्ञान को कहा गया है कि गृह विज्ञान कला भी है और गृह विज्ञान विज्ञान भी है। इसके अंतर्गत हम पाक कला, सूची कला, मात्र कला, सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत घर, भोजन, वस्त्र, परिवार, संसाधन, वातावरण, दक्षता, कि हम कैसे किस प्रकार से हम दक्ष हों, कि हम अपने आय का व्यय का हिसाब अच्छे से रख सकें, अच्छे से बजट बना सकें, कि हम पता चले कि हमारी आय तो है 1000 और हमने बना लिया 10,000 बजट, कि आय के अनुसार ही हमें अपना बजट बनाना है। इस प्रकार का अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं कि हम कैसे अपने परिवार को अच्छे से, अपने वातावरण को अच्छा बना सकें। गृह विज्ञान में बालक विकास, आहार, पोषण आदि का अध्ययन किया जाता है, कि वस्त्र का कैसे निर्माण होता है, कौन से वस्त्र कब पहनने चाहिए, कौन से वस्त्र कैसे धोने चाहिए, वस्त्र का निर्माण किस प्रकार होता है, वस्त्र कैसे बनते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सभी प्रकार के वस्त्रों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गृह विज्ञान में तो मीट, मांस का, मछली का, इस सभी का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। गृह प्रबंधन, कि हम अपने घर का कैसे प्रबंध करें, किस प्रकार से हम अपने घर को बहुत अच्छे से उसकी साज सज्जा कैसे करें, उसका रखरखाव कैसे करें, इन सभी चीजों का हम गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हम अपने बच्चों के शरीर की किस प्रकार देखभाल करें, कैसे हम अपने किचन की देखभाल करें, कैसे हम अपने किचन में जितने कीटाणु पनपते हैं कि हमें फिनाइल का यूज करना चाहिए। इस सभी चीजों का गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, कि हम अपने स्वास्थ्य की किस प्रकार रक्षा करें, कि हमें कौन सा टीका कब लगवाना है, इन सभी टीकों का भी अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है
वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत विशाल है। तो गृह विज्ञान जो है वो कला भी है और विज्ञान भी, क्योंकि गृह विज्ञान में हम सभी प्रकार की कलाओं का अध्ययन करते हैं और हम उनको किस अपना उन कलाओं को विज्ञान के माध्यम से, हम अपनी वैज्ञानिक चीजों के माध्यम से उनका उपयोग करते हैं। कि जैसे हम वर्क सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं कि हम कम से कम चीजों में कैसे काम करें। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजों में ही काम करें, या अगर हमें सब्जी भी काटनी है तो 2-3 चीजें बनानी है तो टमाटर को पहले ही काट, हरा धनिया पहले ही काट के रख लें। तो हम वर्क सिंप्लीफिकेशन का भी यूज गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। कल हम बात करेंगे कि गृह विज्ञान क्या क्या क्षेत्र है, उसका क्या स्कोप है, क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम।